हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी और सब कुछ समझ में भी आया होगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पोलराइजेशन। बहुत ही ईजी टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आज की वीडियो में ये पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा और लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन को जानने से पहले आप ये समझिए कि पोलराइजेशन आखिरकार होता क्या है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको डेफिनेशन इसकी खुद ब खुद बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा होता क्या है, कंडीशन है हमारे पास एक कैटायन है। कैटायन क्या होता है बेटा, एक ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर क्या चार्ज हो, हमारा पॉजिटिव चार्ज हो। और एक होता है जी हमारे पास क्या, एनायन। ये सेंटर में जो मैंने दिखाया है ये है हमारा न्यूक्लियस। क्या है बेटा, ये हमारा न्यूक्लियस। और एनायन क्या होता है बेटा, एक ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर क्या चार्ज हो, नेगेटिव। तो मैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा सकता हूं इस तरीके से। और ये नेगेटिव चार्ज जो होता है बेटा हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कैसा नेगेटिव चार्ज है, हमारा स्फेरिकल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्फेरिकल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है बेटा। ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही तो होता है हमारा। तो एक्चुअल में हम क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखा रहे हैं। और कैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला बेटा हमने, स्फेरिकल सिमेट्रिकली। इसका मतलब क्या है कि इस एनायन के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और स्फेरिकल शेप के अंदर है, ठीक है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, ये नहीं है कि कहीं पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है कहीं पे कम है। उसकी अगर मैं क्या देखूंगा, डेंसिटी देखूंगा, तो पूरी स्पीशीज के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डेंसिटी हमें मिलेगी। क्लियर है। तो बेटा हो क्या रहा है हमारे पास, कैटायन और एनायन। मान लिया जब इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मतलब ये बहुत दूर है आपस में, ये कैटायन है ये एनायन है, दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इनको इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ है कि इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आ रही है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, स्फेरिकल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहेगा। क्योंकि भैया इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक है। हमने क्या रखा हुआ, एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया है वो, ठीक है। जैसे ही हम कंडीशन दे रहे हैं अभी, अब जैसे ही क्या होगा बेटा, ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे की तरफ मूव करने लगेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस कम होने लगेगा। अगर डिस्टेंस कम होने लगेगा तो क्या होगा बेटा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगी, ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगी बेटा, इस कैटायन के पॉजिटिव चार्ज और इस एनायन के इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब अगर ये कैटायन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो इस एनायन के ऊपर फैला हुआ है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो बेटा ये स्फेरिकल थोड़ी ना रह पाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगी, एक डिस्टॉर्शन आ जाएगी जिसको हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये हमारा क्या है जी, कैटायन है। अब जैसे ही क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगी इनके बीच में तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। जो हमारा एनायन है वो कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। एनायन इस तरीके का दिखने का मतलब क्या बेटा, कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना वो क्या हुआ बेटा, हमारा इस कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो गया।
क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बनाया है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, तो इस तरफ नेगेटिव की क्या रहेगी, कमी हो जाएगी जी। तो ये अब हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसी अट्रैक्शन हुई तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या हो गया बेटा, डिस्टर्बेंस आ चुकी है, और इसी डिस्टर्बेंस को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, पोलराइजेशन बोल रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या है बेटा, इट इज द डिस्टोर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन बाय ए कैटायन। क्या कहा हमने कि बेटा पोलराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है। किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और उसको डिस्टर्ब करता कौन है, एक कैटायन करता है। और क्यों करता है बेटा, क्योंकि बेटा कैटायन और एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होने लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने लगती है, और वही क्या बनता है बेटा, रीजन बनता है उसकी डिस्टोर्शन का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अब ये कैसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा हमारा, डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आई होप समझ में आई होगी पोलराइजेशन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अब बेटा पोलराइजेशन को इस तरीके से और समझो कि जैसे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मतलब कहने का क्या जी, वो दोनों चार्ज पास पास आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हुई तो वो दोनों चार्ज क्या करें बेटा, पास पास आ रहे हैं। और चार्ज अपोजिट चार्ज जितना पास पास आएंगे उनके अंदर न्यूट्रलिटी उतनी आती रहेगी जी। आप क्या कहते हैं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव पास पास आ रहे हैं तो उनके बीच में क्या रही है, न्यूट्रलिटी आती जा रही है जी। अब यहाँ पे भी वही केस कह रहा हूँ मैं कि भी अगर किन्हीं दो स्पीसीज के बीच में पोलराइजेशन आ रही है तो इसका मतलब क्या, उनका चार्ज न्यूट्रल होता जा रहा है। न्यूट्रल करने का मतलब क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी हमारे पास। समझ रहे हो? तो हम क्या बोल सकते हैं, जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन क्या करते हैं हमारा, हम बोल सकते हैं जी न्यूट्रलिटी ऑफ चार्ज करता है, चार्ज को न्यूट्रल करेगा। अगर बेटा चार्ज न्यूट्रल होता जा रहा है तो इसका मतलब क्या बेटा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता हुआ जा रहा है जी हमारे पास। क्योंकि आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, कितना ज़्यादा पॉजिटिव और कितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। और हम क्या करें, पोलराइजेशन की वजह से चार्ज न्यूट्रल होता जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ड्यू टू पोलराइजेशन आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। समझ में आई बात? अगर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहे हैं तो पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा बेटा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब ही क्या जी, जितना कम वहां पे क्या होगा, चार्ज होगा, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर एकदम दूसरे क्या ही है, वाइस वर्सा है। आयनिक कैरेक्टर घटेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। अब ये डिसाइड कौन कर रहा है कि भी कितना ज्यादा वहां पे हमारा आयनिक कैरेक्टर होगा या कितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, वो ये पोलराइजेशन डिसाइड कर रहे हैं जी। और पोलराइजेशन हो किन के बीच में रही है, दो चार्जेस के बीच में हो रही है। और ये पोलराइजेशन कब ज्यादा होगी कब कम होगी, या फिर हम यूं कहें कि भी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि पोलराइजेशन कम होने वाली है या फिर पोलराइजेशन ज्यादा होने वाली है। अब हमें उनको देखना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या चलते हैं बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन के ऊपर। क्लियर, इसको रब कर देता हूं। तो देखिए बेटा, फैक्टर्स को पढ़ने से पहले आपको दो टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, पहले उन टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं हम, ताकि फिर वो फैक्टर्स हम आसानी से कर सकें। तो इसके अंदर जो पहली टर्म आती है हमारे पास, वो आती है बेटा क्या, पोलराइजिंग
पावर। ठीक, ये है जी हमारी पहली टर्म। और सेकंड आती है जी हमारे पास क्या, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, समझ में आया। तो बेटा अब देखिए दोनों टर्म्स होती क्या है बेटा, जो पोलराइजिंग पावर है ये डिफाइन होती है किसके लिए, इट डिफाइंस फॉर कैटायन, ये कैटायन के लिए डिफाइन होती है जी। और जो पोलराइजेबिलिटी होती है बेटा ये डिफाइन होती है किसके लिए, डिफाइन फॉर एनायन, ये एनायन के लिए डिफाइंड है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पोलराइजिंग पावर को। बेटा पोलराइजिंग पावर को हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में पीपी। ठीक है, पोलराइजिंग पावर फॉर सी, ठीक है, फॉर कैटायन ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है बात। अब बेटा पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, अब देखिए कैटायन का काम क्या है, जो एनायन को वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना। अब जितना स्ट्रांगली कैटायन क्या करेगा बेटा, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, एनायन के अंदर क्या होगा बेटा, उतनी ज्यादा डिस्टोर्शन आएगी। बात समझ में आ रही है। अभी बताया था ना कि अगर कैटायन क्या करे बेटा, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है किसके ऊपर, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये जो डिस्टोर्शन है जो एनायन में हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, कैटायन की वजह से हो रहा है। और कैटायन की किस पावर की वजह से हो रहा है, पोलराइजिंग पावर की वजह से ही तो हो रहा है। तो अब जो पोलराइजिंग पावर है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अब ये तो पता चल गया कि वो किसके लिए डिफाइंड है, कैटायन के लिए। तो जो पोलराइजिंग पावर है बेटा हमारी, ये जो होता है ये किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो करती है हमारा किसके ऊपर, चार्ज ऑन कैटायन पे, और एक डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ये साइज ऑफ कैटायन पे। ठीक है, कि भाई कैटायन पे चार्ज कितना है और कैटायन का साइज कितना है। अब भैया कैटायन को लगानी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर, एनायन के ऊपर। तो कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा किसको, एनायन को देगा। तो हम बोल सकते हैं जो पोलराइजिंग पावर है, जो पीपी है किसकी, कैटायन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, चार्ज ऑन कैटायन पे, कि कैटायन पे कितना ज्यादा चार्ज है हमारा। क्योंकि हम पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स में भी तो हमने डिस्कस किया था, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे वो उतना ज्यादा क्या करेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ कैटायन। अब एक कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, छोटा होने का मतलब क्या बेटा, उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। कैटायन का साइज जितना छोटा, इसका मतलब क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी कैटायन के ऊपर वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा किसे, एनायन को। तो हम बोल सकते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन and also directly proportional to, sorry, and inversely proportional to, and polarizing power is inversely proportional to size of cation। वैसे भी आपको पता है जी चार्ज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ कैटायन में कैसा रिलेशन होता है हमारे पास, बताइए, इनवर्स। क्योंकि हमने बोला था आपको कि भाई जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी कैटायन पे उसका साइज क्या होता चलेगा, छोटा होता चलेगा। ठीक है, तो सेम वही तो बात है। देखो पोलराइज पावर क्या है हमारे पास, चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोलराइजिंग पावर क्या है बेटा, साइज ऑफ कैटायन के इनवर्स के अंदर है। तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करूं तो कंबाइन फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पोलराइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन बाय
साइज ऑफ कैटायन। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा हमारा पोलराइजिंग पावर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्या दिए हूँ, डिफरेंट कैटायंस दिए हूँ, ठीक है, तो वहां पे आप उनको देख के बता सकते हैं किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, किसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ Li प्लस Na प्लस और K प्लस, आपको बताना है जी इन तीनों में से किसकी पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम होगी। तो बेटा सबसे पहले क्या देखोगी, चार्ज। जिस कैटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि हमने बोले जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब चार्ज तो क्या है बेटा, तीनों पे सेम है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें डिसाइड क्या करना है जी, पोलराइजिंग पावर। तो अब सेकंड फैक्टर से देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट फैक्टर तो डिसाइड कर नहीं पाया, तो सेकंड फैक्टर क्या हमारे पास, साइज ऑफ कैटायन। तो साइज ऑफ कैटायन कैसे होता है रिलेट हमारा पोलराइजिंग पावर से, इनवर्स रिलेशन में होता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कैटायन का, तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी बेटा उसकी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, Li प्लस Na प्लस और K प्लस, सबसे छोटा साइज किसका है, Li प्लस का सबसे छोटा साइज है। तो हम क्या कहेंगे, Li प्लस की जो पोलराइजिंग पावर है वो क्या है जी, मैक्सिमम है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। और मिनिमम किसकी होगी बेटा हमारे पास, K पॉजिटिव की। तो K पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी जी हमारे पास। समझ में आई बात? ठीक। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा, मैं ये रब कर देता हूं। एक टर्म होती है आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होती है जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। वो आयनाइजेशन पोटेंशियल कुछ नहीं है बेटा, अभी अभी हमने पढ़ लिया है, बस एक नई टर्म दे दी हमने। आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो डिफाइन होता है किसके लिए बेटा, कैटायन के लिए, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा हमारे पास, चार्ज ऑन कैटायन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कैटायन। अभी अभी यही तो किया था हमने, पोलराइजिंग पावर के लिए लिखा था ना, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। बस उस पोलराइजिंग पावर की जगह हम कब क्या टर्म यूज कर रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। और मैंने बोला अभी अभी आपको कि आयनाइजेशन पोटेंशियल भी किसके लिए डिफाइंड है बेटा हमारा, कैटायन के लिए। ठीक, तो इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल कैटायन की पोलराइजिंग पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, as the ionization potential increases for a cation, its polarizing power also increases। कहने का मतलब क्या है, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा किसी कैटायन का तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज करेगी। अगर मैं बोल रहा हूँ आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, चार्ज ऑन कैटायन बढ़ रहा होगा, साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज कर रहा होगा जी हमारा। न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर कम होगा, तभी तो ये रेशियो की वैल्यू ज़्यादा आएगी हमारे पास। और वो जो रेशियो की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है उस कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन की जिसका हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल की फॉर्म में कैसे क्वेश्चन आएगा, अब आपको चार क्या दिए होंगे, कैटायन गिवन होंगे, और उनकी ब्रैकेट में आपको किसकी वैल्यू दे देगा, फाई की वैल्यू दे देगा। फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल को। तो आपको याद क्या रखना है बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। ठीक, तो जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, मान लिया A प्लस B प्लस 2
C+3। अगर मैं इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखता हूँ तो मैंने लिख दिया 23 वोल्ट, ठीक। अगर मैं इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखता हूँ तो इसका लिख दिया मैंने 75। अगर इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखता हूँ तो मैंने इसका लिख दिया जी कितना, 103। और आपसे पूछेगा बताइए किसकी पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम, तो जिसका पाई ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, C+3 हैव मैक्सिमम पोलराइजेशन पावर, राइट। अब आगे चलते हैं। तो ये तो था क्या बेटा, पोलराइजेशन पावर, जो किसके लिए डिफाइन थे हमारे पास, कैटायन के लिए। अब जो नेक्स्ट टर्म थे हमारे पास वो क्या थी, पोलराइजेबिलिटी। क्लियर है, मैं इसको रब कर देता हूँ। जो नेक्स्ट टर्म है बेटा वो क्या हमारे पास, पोलराइजेबिलिटी। ये कैटायन जो है वो किसको पोलराइज कर रहा है, एनायन को, किस पावर के थ्रू, पोलराइजिंग पावर के थ्रू। अब जो एनायन है वो क्या होगा बेटा, वहां पे पोलराइज होगा, तो उसके अंदर किस चीज की एबिलिटी होनी चाहिए, पोलराइजेबिलिटी की एबिलिटी होनी चाहिए जी। क्लियर है बात। तो अब जो हमारे पास है, अब हम किसको डिफाइन कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, पोलराइजेबिलिटी को। और ये पोलराइजेबिलिटी डिफाइन है किसके लिए, एनायन के लिए। अब पोलराइजेशन में हो क्या रहा था जी, जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसकी डिस्टोर्शन होनी थी, ठीक है। मतलब उसकी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कैटायन की तरफ चला जाएगा जी हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, किसका, एनायन का। अब जितनी आसानी से एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ जाएगा जी, हमारा कैटायन की तरफ जाएगा, ठीक है। जितना आसानी से एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा किसकी तरफ जाएगा, कैटायन की तरफ जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं जी, वो एनायन उतनी ही आसानी से क्या हो रहा है हमारा, पोलराइज हो रहा है, उसके अंदर उतनी ज़्यादा क्या है, पोलराइजेबिलिटी है, ठीक। एग्जाम्पल से समझो, हमारे पास बेटा एक कैटायन है A+, अब क्या होना है जी, एक एनायन तो ये है हमारे पास, और एक एनायन हमारे पास ये है। एक बार तो A+ क्या करता है बेटा, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और एक बार A+ क्या करता है बेटा, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। तो दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है, इस एनायन का साइज छोटा है, इस एनायन का साइज बड़ा है। तो बेटा साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। उसे भाई ज़्यादा जगह मिल गई तो वो क्या करेगा, अपने आप को फैला लेगा वहाँ पे, ठीक है। और ये क्या था बेटा, छोटे साइज के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे जगह कम है, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा, उस छोटी जगह में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे क्या होंगे बेटा, ज़्यादा फैल नहीं पाएगा, ठीक। तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज़्यादा फैला हुआ होगा उसके अंदर डिस्टोर्शन करना उतना आसान होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज़्यादा फैला हुआ होगा उसके अंदर डिस्टोर्शन करना उतना ही आसान होता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना कॉम्पैक्ट होगा, जितना टाइटली बाउंड होके रहेगा, उसके अंदर डिस्टोर्शन करना क्या है, उतना ही मुश्किल होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये हमारे पास क्या है बेटा, एक P एनायन है और एक ये Q एनायन है, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, डिस्टोर्शन किसके अंदर मैक्सिमम होगी, Q एनायन के अंदर होगी इन कंपैरिजन टू P, क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा। तो हमने क्या बोला, एज द साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस इट्स पोलराइजेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। समझ में आई बात, क्लियर है। चलिए, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, पॉइंट के फॉर्म में लिख लेता हूँ। जो पोलराइजेबिलिटी है हम क्या बोल सकते हैं, पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। ये तो होगा, साइज इतना बड़ा, पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा, उसके अंदर उतनी आसानी से क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक। अब चार्ज की बात करें, अगर बेटा चार्ज के लिए बोलते हैं हम, तो क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेबिलिटी
इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। चार्ज के भी क्या है बेटा, वो एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। किस तरीके से बोल रहा हूं भाई, चार्ज हमें पता है जैसे जैसे एनायन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो उसका साइज भी तो बढ़ेगा। एनायन का साइज इंक्रीज करता है जब हम क्या करते हैं बेटा, उसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते हैं। चार्ज बढ़ा तो ऑटोमेटिकली मैं क्या बढ़ा रहा हूं, उसका साइज बढ़ा रहा हूं। और साइज बढ़ाने का मतलब क्या है जी, मैं उसकी पोलराइजेबिलिटी तो इंक्रीज कर रहा हूं। यही तो चीज हमने देखी थी, हमने यही तो बोला था, इसकी पोलराइजेशन क्या बेटा, मोर पोलराइजेबल इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक। और पोलराइजेबिलिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एनायन का साइज क्या है और एनायन पे चार्ज क्या है। और दोनों फैक्टर के वो कैसे है बेटा हमारे पास रिलेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए, आपके पास है एक ए नेगेटिव B-2 और एक आपके पास C-3, या फिर कुछ भी लगा लीजिए X-3। आपसे पूछा जाए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी में रखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है, पहले सबसे कम पोलराइजिंग एबिलिटी वाला और लास्ट में सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी वाला। तो बेटा चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा है, X के ऊपर। चार्ज ज़्यादा हो गया तो इसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। चार्ज कम किस पे है, ए नेगेटिव के ऊपर। अगर ए नेगेटिव पे चार्ज कम है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा हमारा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ये किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी। और यही ऑर्डर किसका होगा बेटा, साइज का भी तो होगा, क्योंकि हमने क्या बोला है, अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या बेटा, वहां पे साइज भी तो उस एनायन का बड़ा होगा हमारे पास। क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्या होगा, यही किसका हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। मतलब ए से एक्स की तरफ अगर मैं जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करता हूँ तो साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अभी अभी हमने यही तो बोला था, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा हमारा किसके ऊपर, एनायन के ऊपर, तो वहां से क्या होगा, उसका साइज भी तो इंक्रीज करने लगेगा। क्लियर है बात, समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये थी बेटा वो हमारी टर्म्स जो हम डिफाइन करते हैं किसके लिए, कैटायन और एनायन के